नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अमरप्रीत। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं पहुंच चुका हूं रामेश्वरम। इंडिया के सबसे साउथ में, सबसे दक्षिण में जो 4 धामों में से एक है, ज्योतिर्लिंग है। और ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास है क्योंकि इसकी स्थापना प्रभु श्री राम ने की थी। रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और तपस्या की थी। और काफी डिटेल्ड हिस्ट्री है इसकी। तो पूरे व्लॉग में कोशिश करूंगा कि टेम्पल विजिट और जो बाकी अभी यहाँ पर टेम्पल्स है और राम सेतु का विजिट कवर करने की कोशिश करूं। सो पूरे वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस सफर की शुरुआत हुई थी तिरुपति से। तिरुपति बालाजी में दर्शन के बाद मैंने लिए ये स्लीपर बस और करीबन 11 से 12 घंटे के बीच में ये 608 किलोमीटर का सफर मैंने तय कर लिया और सुबह सुबह मैं रामेश्वरम पहुंच गया। अगर आप रामेश्वरम बाई ट्रेन आ रहे हैं तो साउथ इंडिया के मेजर सिटीज लाइक चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इवन कोची से डायरेक्ट ट्रेन से आपको रामेश्वरम की मिल जाएंगी। और सुनने में तो ये आ रहा है जो न्यू पम्बन रेलवे ब्रिज है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। लोगों के लिए वो 1 अक्टूबर से खुल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी खबर थी। नहीं तो लोगों को मंडपम रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ रहा था, जो रामेश्वरम से करीबन 18 किलोमीटर पीछे है। वहां से बस लेकर फिर आपको आगे जो है ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता था रामेश्वरम। बाई एयर नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है मदुरई, जहां से आप 3 घंटे का सफर करके रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। सो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप न्यू पम्बन रेलवे ब्रिज देख सकते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सुंदर जगह है। ये जो मेन लैंड इंडिया है इसको रामेश्वरम से कनेक्ट करती है। और किस्मत आजमाने के लिए मैंने ड्राइवर भाई साहब से बोला अगर आप 2 मिनट यहाँ पर रोक दे, पर वो इंटरेस्टेड नहीं थे इस बात में। तो कोई बात नहीं, हमने इसे अपने फोन से शूट कर लिया। आप देख सकते हैं पानी कितना नीला है। आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगा राम सेतु में, यानी कि धनुषकोटी के पास, कि पानी कितना ज्यादा नीला और कितना सुंदर है। मतलब रामेश्वरम एंटर करते ही समझ में आ चुका था कि काफी सुंदर जगह पर अपन पहुंचे हैं। सो इस ब्रिज का लेंथ है करीबन 2.2 किलोमीटर। इसे क्रॉस करके अपन पहुंचे रामेश्वरम बस स्टैंड। रामेश्वरम बस स्टैंड से जो रामनाथ स्वामी टेम्पल यानी जो ज्योतिर्लिंग है वो करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। और रास्ते में आपको काफी सारे होटल के ऑप्शन, स्टे करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैंने अपना होटल बिल्कुल टेम्पल के पास पहुंच के एक बहुत ही फ्रेंडली ऑटो वाले ने मुझे वहां पर पहुंचाया और एक बढ़िया सा होटल दिलाया, जिसका प्राइस, एसी रूम का प्राइस मुझे पड़ गया 1800 रुपीज फॉर 24 आवर्स। और ये टेम्पल के बिल्कुल पास था, इसलिए हो सकता है कि रेट ज्यादा थे। आप यहां पर आके अपने सुविधा के हिसाब से चेक कर सकते हैं। और यहाँ के होटल्स भी 24 आवर्स वाला फॉर्मेट चेक इन का यूज करते हैं, तिरुपति की तरह। सो अपन हो गए थे रेडी और दर्शन को थे तैयार। समय था सुबह के करीबन 11 बजे और 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है और 3 बजे वापस खुलता है। तो अपन ने सोचा चलो जल्दी चलते हैं और 1 बजे तक अपने दर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। ये है मंदिर का वेस्ट गेट, जहां से मुझे मिली थी एंट्री। बिल्कुल होटल के नजदीक था ये मेरे। और मोबाइल और कैमरा से अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। सो मोबाइल, पर्स और अपना लगेज आप होटल में ही रख कर आए। इसका एक मेजर रीजन मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा। हाँ, चप्पल स्टैंड हर मंदिर के गेट के बिल्कुल बगल में यहाँ पर चप्पल स्टैंड्स बने हुए हैं। और जूते चप्पल जहां पर भी अलाउड है, जिस भी एंट्री गेट तक जहां तक अलाउड है वहां तक पहन के रखना। ये एडवाइस मैं अभी बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस पर, क्योंकि जो नीचे का रोड है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। 100% ये एडवाइस अगर आपने मान ली मेरी तो आप मुझे बाद में याद भी करोगे। जो इस मंदिर का कॉरिडोर है, जो आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, इतना बड़ा, इतना विशाल है। दुनिया का सबसे बड़ा किसी भी मंदिर का कॉरिडोर है। और इस मंदिर को मलिक कफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी, आप पद्मावती फिल्म में भी वो कैरेक्टर देखा होगा आपने, वो इसे लूट चुके हैं, एक बार तोड़ चुके हैं। 17वीं सेंचुरी में वापस इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पिलर्स और ये जो कॉरिडोर है उसे बनाया गया है। और इन कॉरिडोर के वॉल्स पे हिस्ट्री को डेपिक्ट किया जाता है। कैसे जो रामलिंगम है, वहां पर 2 लिंगम है। एक रामलिंगम है जिसे सीता माता ने बालू से बनाया था, और दूसरा लिंगम है विश्वलिंगम, जिसे संकट मोचन प्रभु हनुमान लेकर आए थे कैलाश के पर्वतों से। सो अब अपन पहुंच चुके थे 22 तीर्थम, जहां से शुरू होते हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल एक सरप्राइज था। इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। मंदिर में एंटर करने के बाद आप स्नान करते हैं, 22 बार स्नान करते हैं। 22 तीर्थम है। उसके बाद आपको फिर दूसरी तरफ से एग्जिट लेकर अंदर से एंट्री करनी होती है मंदिर की। सो अब देखते हैं आगे। 22 बार स्नान करके आप एंट्री लेते हैं। सो लोग खड़े हुए वहाँ से वेल से पानी निकालते हैं और आपके ऊपर डालते हैं। हाँ, सो 22 बार तीर्थम कहते हैं उसे। उसकी भी क्या हिस्ट्री पता कर लेंगे। सो इन 22 तीर्थों के बारे में मैंने हिस्ट्री बाद में जानी, तो पता चला कि अपने सारे पाप जो है यहाँ पर नहा के अपने जो शरीर के काफी सारी बीमारियां हैं, भक्त उन सबको दूर करते हैं। ये 22 कुएं हैं जहां से पानी निकाल के आपको ऊपर डाला जाता है, जो भी मंदिर में श्रद्धालु आते हैं। और इसीलिए वीडियो में मैंने पहले मेंशन किया था कि आप अपना पर्स, लगेज, मोबाइल फोन होटल में ही रखकर आए, अगर आपको इन 22 तीर्थम के बारे में नहीं पता है। सो इन 22 तीर्थम के बाद अपन ने लिया एग्जिट, जैसे मैंने बताया, और उसके बाद अपन लग गए जो जनरल दर्शन है उसकी लाइन में। वीआईपी दर्शन का कॉस्ट करीबन
₹300 पर पर्सन है। इसके काउंटर्स आपको मंदिर के काफी सारे गेट्स में मिल जाएंगे। कैमरास मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन अंदर अलाउड है, लेकिन उनसे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। ये थोड़े बहुत क्लिप्स है जो लाइन में लगे हुए उस समय के क्लिप्स मैंने ले लिए और थोड़ा बहुत मंदिर को साइड से रिकॉर्ड कर लिया। अंदर बिल्कुल भी मोबाइल फोन यूज अपन ने नहीं किया। दर्शन हो गए, बढ़िया दर्शन हुए एकदम ज्योतिर्लिंग के, और शानदार मंदिर है। मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है और भी काफ़ी सारे श्राइन्स हैं अंदर, और मंदिर काफ़ी बड़ा है। तो आराम से अब दर्शन करने के बाद एग्जिट करते हैं। जैसे इस क्लिप में आप सुन ही सकते हैं, अंदर आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश की लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, इसलिए सारा मैंने फुटेज जो है शूट कर लिया और उसे बाद में रिकॉर्ड किया। सो दर्शन मेरे हो चुके थे। दर्शन में करीबन बताऊं तो आपको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का समय लगा है। जब मैंने 11 बजे एंट्री करी है, मैं 1 सवा 1 तक मंदिर के बाहर आराम से दर्शन करके 22 तीर्थम कंप्लीट करके आ चुका था। और इसी जगह पर जो रोड गर्म होने की बात की है, चप्पल आप जहां तक हो सके वहां पर पहन के रखे। आप मुझे बाद में याद करेंगे, रोड बहुत ज़्यादा गर्म थे और क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं शूट कर पाया तो ये कसर मैं बाहर खड़े होकर पूरी कर रहा था। जैसे आप देख सकते हैं कि एक इंसान मंदिर के साथ अपनी सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, तो अब रिक्शा में बैठ चुके हैं और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे राम सेतु, और वहाँ पर रास्ते में काफ़ी सारे मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, विभीषण मंदिर है, काफ़ी सारे मंदिर है, तो उसका भी दर्शन करेंगे। कुल जो है 25 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है राम सेतु, सो 2.5-3 घंटे लगेंगे। रिक्शा जो है आपको मिल जाएंगे, नॉर्मल रेट्स है, जो यूनियन के फिक्स रेट्स है उसमें आपको मिल जाएंगे। रास्ते में एपीजे अब्दुल कलाम का भी घर है, तो उसके भी दर्शन मैं आपको करवाऊंगा। और पूरे इस ट्रिप का चार्ज है 1200 रुपए। फिलहाल तो रेट 1200 रुपए है, यूनियन के द्वारा फिक्स्ड है। बहुत ही मजेदार सफर है। थोड़े ही आगे आपको नीला कलर का इतना सुंदर समुद्र दिखेगा। और दोस्तों, हवा इतनी तेज चलने की वजह से जो रास्ते में काफी जगह जो सैंड है समुद्र का वो आ जाता है और उसकी वजह से लगता है ये जाम। बिल्कुल लाइट हाउस के सामने जाम में फंसे और आगे अरिचल मिनाई है जहाँ से राम सेतु शुरू होता है। तो अब देखते हैं जाम में फंसे हुए कितना टाइम लगता है। और ये अपन पहुंच गए जी धनुषकोटी का लाइट हाउस, जहां से आगे का राम सेतु और पूरा बहुत ही प्यारा सा रोड दिखेगा। और इसके अंदर चाहे तो आप लिफ्ट से भी ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो चाहे तो काफी सारी सीढ़ियां हैं। मैंने गिना नहीं कितनी सीढ़ियां, लेकिन यहाँ काफी ऊपर था ये। और यहाँ ऊपर से द व्यू वाज इनक्रेडिबल। मतलब धनुषकोटी की तरफ देखो, रामेश्वरम की तरफ देखो, इतनी ज्यादा हवा चल रही थी, इतना सुंदर समुद्र और ये पतला सा जो रोड है। ये पूरा एक गांव बसा हुआ था जो 1964 कोई कहता है सुनामी, कोई कहता है साइक्लोन, उसमें बर्बाद हो गया था। उसकी हिस्ट्री में आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल अपन ने ऊपर काफी हवाएं खा ली है, अब समय हो चुका है नीचे उतर के आगे जाने का, यानी कि राम सेतु तक पहुंचने का। ये देखो यहाँ पर जो समुद्री हवाएं चलती है उसकी वजह से जो समुद्री रेत है वो पूरे रोड तक आ जाती है। और इस लाइट हाउस से करीबन 5 किलोमीटर आगे है अरिचल मुनाई पॉइंट, जो कि है राम सेतु का स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे इंडिया का लास्ट रोड पॉइंट भी कहते हैं। ये अपन पहुंच गए जी अरिचल मुनाई। इसका ऊपर से आप व्यू एक बार देख लो। अब इसका सामने से व्यू, लेफ्ट साइड से व्यू और राइट साइड से व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इंडिया का लास्ट पॉइंट, यानी कि राम सेतु यहाँ से शुरू होता है। अरिचल मिलाई यहाँ ख़त्म हो गया। सो रामेश्वरम के विजिट के बाद हम लोग अब पहुँच चुके हैं राम सेतु। यहाँ से प्रभु श्री राम हिंदुस्तान से लंका की ओर गए थे, यहाँ से राम सेतु बनाकर। तो मैं यहाँ से जूम करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामने श्रीलंका दिख रहा है कि नहीं। काफी दूर हाँ लैंडस्केप दिख तो रहा है। अब ये श्रीलंका है या राम सेतु का अंश है ये नहीं पता अपने को। वैसे तो कहते हैं कि यहाँ से लेकर श्रीलंका के बीच में कहीं कहीं जगह पर आपको जो राम सेतु के अंश है वो कहीं कहीं पर दिख जाते हैं, लेकिन 99% जो राम सेतु है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। वाह देखो जी, एक इंसान भक्ति में लीन प्रभु श्री राम के शाहरुख खान बन गया तुरंत। वाह 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 बेटा। आगे श्रीलंका। जी इस बात का हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे और ये जो अरिचल मिलाई का व्यू पॉइंट है इसका अब मैं लेने वाला हूँ एक मजेदार सा यू टर्न। सो यहाँ से भी आप व्यूज के मजे लें। ये देखो जी आगे रोड नहीं जाती है, सो हमें ले लेना चाहिए यू टर्न। ऐसा अपन घूमेंगे लेफ्ट टू राइट और लेंगे यू टर्न।
कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड गोइंग बैक टू इंडिया। और यहाँ पर अलजीरम मेले के लेफ्ट साइड पर एक बीच सा बना हुआ था, छोटा सा बीच था, वहां पर काफी लोग एंजॉय कर रहे थे। अपन भी वहां पर गए, थोड़े मजे लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। वैसे तो यहाँ पर मैंने काफी टाइम स्पेंड किया है क्योंकि घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब इतनी बढ़िया जगह, इतना बेहतरीन, इतना शानदार पानी, इतना बेहतरीन बहती हुई हवा, और मतलब कहते हैं यहाँ पर नवंबर दिसंबर में होती है जम के बारिश। मतलब उस समय तो नज़ारा देखने वाला होता होगा, और मौसम भी कहते हैं उस समय बहुत ही अच्छा होता है इस जगह का। सो कुछ देर बैठकर वहां पर समुद्र की लहरें सुनी, अपने जीवन की सारी परेशानियों को कुछ देर के लिए अपन ने रख दिया दूर और लिए प्रकृति के नज़ारे। सो आप भी अगर रामेश्वरम टेम्पल ज्योतिर्लिंग देखने आते हैं तो धनुषकोटी मिस मत करना। मतलब इमिसेबल जगह है, इतना शानदार है, आपको बहुत ही मजा आएगा। फिलहाल यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन समय हो चुका था कि अपन वापस चलते। अब मैं आपको धनुषकोटी का रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ जो 1964 के साइक्लोन में तबाह हो गया था पूरी तरीके से। पूरे एरिया में खत्म हो गया 1964 में ये वाला ये रेलवे स्टेशन, ओल्ड रेलवे स्टेशन, इसका धनुषकोटी गाँव का नाम धनुषकोटी है। अच्छा, गांव का नाम धनुषकोटी है, तो मतलब ये एरिया था पूरा। तो मेरा रिक्शा वाला काफी बेहतरीन स्वभाव का ही मुझे गाइड कर रहा था। ये प्रभु श्री राम के पैरों के चिन्ह यहाँ पर है। ये होता था रेलवे स्टेशन जो 1964 के सुनामी में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ये ओल्ड बिल्डिंग्स। सो थोड़ी देर अपन ने उस जगह को एक्सप्लोर किया, थोड़ी जो पुरानी बिल्डिंग्स है, वहां पर एक बगल में मंदिर भी है, उसे भी देखा। सो पूरा बसा बसाया गांव था, एक रेलवे स्टेशन था जो तबाह हो गया 1964 के साइक्लोन में। सो इसको देखने के बाद अपन आगे चल गए विभीषण मंदिर की तरफ। अब ये जो एरिया आप मेरे राइट और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, जहां पर आपको रेत दिख रही है, यहाँ पे कहते हैं नवंबर दिसंबर में पूरा पानी समुद्र का यहाँ तक पहुंच जाता है। सो मतलब नवंबर दिसंबर में सच में ये जगह बहुत ही सुंदर हो जाती है कहते हैं। सो ये हम पहुंच गए जी विभीषण मंदिर, यहाँ पर दर्शन किए और उसके बाद बढ़े हम आगे। वापस आते समय हमें ये दिखा चेक पोस्ट, 5 बजे इसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि 5 बजे के बाद धनुषकोटी जाना अलाउड नहीं होता है। सो जी अब हम पहुंच गए APJ अब्दुल कलाम सर के घर। ये देखो जी, यहाँ पर बड़े हुए थे हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब। आप घर के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ बाहर जैसे ये प्राणी सेल्फी वगैरह ले रहा है वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है। APJ अब्दुल कलाम का घर। हाँ, प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा आपको यहाँ पर आगे खड़ा होने के लिए। चलिए आगे। सो कुछ आगे प्रभु श्री राम का मंदिर था, राम कुंड था, लक्ष्मण कुंड था, और एक ऐसा मंदिर जहाँ पर राम सेतु के तैरते हुए पत्थर रखे गए थे। इसके अंदर मोबाइल फोन बिल्कुल अलाउड नहीं है, वहां पर भी अपन ने दर्शन किए। ये राम मंदिर के अंदर का है, यहाँ पर काल सर्प दोष दूर करने की पूजा होती है। सो जब आप राम सेतु देखकर आ जाए धनुषकोटी से, तो कम से कम 3 से 4 और मंदिर है जिसका दर्शन आप जरूर करें। कुछ ज्यादा टाइम लगता नहीं। जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर सा नटराज मंदिर भी है। जो भी आपने रिक्शा बुक किया है वो आस्ते आस्ते आपको ये सारी जगहें दिखा ही देगा। और एक जगह जो शायद रिक्शा वाले को भी नहीं पता थी, वो मैंने रास्ते में देखी थी और वो देखकर ही मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। वो है ये रामेश्वरम का ऐतिहासिक गुरुद्वारा। श्री गुरु नानक देव जी इस जगह पर रामेश्वरम में आकर रुके थे और यहाँ से आगे उन्होंने श्रीलंका का सफर तय किया था। सो गुरुद्वारे में दर्शन के बाद अपने दर्शन हुए समाप्त। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल आपका खर्चा कितना आने वाला है। रामेश्वरम का बस स्टैंड पहुंचने के बाद वहां लेंगे आप रिक्शा, 100 रुपए वो लेंगे ही लेंगे आपको मंदिर तक छोड़ने के। होटल का चार्जेस 1500 से 2500 हो सकता है। यह मैं आपको मोस्टली AC का रेट बता रहा हूँ, डॉर्मेट्री के रेट्स मैंने चेक नहीं किए। अब रामेश्वरम मंदिर से धनुषकोटी और जो बाकी मंदिर है उसके लिए 1200 रुपए चार्ज करते हैं रिक्शा वाले। ये उनका फिक्स रेट है यूनियन के द्वारा। टैक्सी के अलग चार्जेस हो सकते हैं। और बाइक्स और स्कूटीज फिलहाल कहते हैं वहां पर जो रेंट पे मिलते थे वो अभी नहीं मिलते हैं वहां पर। जनरल दर्शन में करीबन 2 से 3 घंटे आपको दर्शन में लग सकते हैं मंदिर में। और मंदिर में दर्शन का समय सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक, फिर दोपहर 3 बजे से 8 बजे तक का है। और फिर धनुषकोटी और बाकी के मंदिर में आपको करीबन 3 घंटे का या उससे ज्यादा भी समय, अगर आप राम सेतु में ज्यादा समय बिता रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सो देखो पर पर्सन का खर्चा करीबन 5000 के अंदर का होना चाहिए। और जो समय है आप एक दिन में मतलब सुबह दर्शन और दोपहर को धनुषकोटी के दर्शन करके आराम से आ सकते हैं। आपको 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। रामेश्वरम आना तो रॉकेट राजा के पास आना। ये रॉकेट राजा है, ये बहुत अच्छा है और इसका नेचर बहुत अच्छा है। कोई भी आएगा रॉकेट राजा का ऑटो लेके पूरा घूमने का। तो ये था अपना मजेदार सा रामेश्वरम का विजिट। ये हुआ समाप्त। अपन वापस बस लेकर, जो वहां से 9 घंटे लगते हैं, चेन्नई आ गए और चेन्नई का मेट्रो यूज करके बस स्टैंड से अपन पहुंच गए चेन्नई एयरपोर्ट। चेन्नई एपड़े इरकिंगा नल्लरगा ओके। और ये तमिल गलत बोली हो तो कृपया करके प्रभु हमें माफ कर दें। अपन चल पड़े फिर चेन्नई से आमची मुंबई और अब अपन करेंगे अपने
अगले सफर की तैयारी। बहुत ही जल्द आपको अपडेट दूंगा कि मैं नेक्स्ट कहां पर जा रहा हूं। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। जय जय सिया राम, हर हर महादेव। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय दोस्तों।